आदरणीय संत समाज, धर्मशिला माता एवं बहनों तथा देवियों, सभी के चरणाबिंद में रमेश दास का त्रिवार बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। आज हम आप लोग को बहुत ही रोचक प्रवचन सुनाएंगे। जो सतयुग जब प्रारंभ हुआ तो सतयुग में जब तपतशिला पर यह जीव को नाना प्रकार के दुख बंधन में डालकर काल निरंजन ने सताने लगा, तब यह जीव परमात्मा को पुकार कर गुहार करने लगा कि हे परमपिता परमात्मा, इस संसार में मुझे काल के द्वारा नाना प्रकार के कष्ट दिया जा रहा है, दुख दिया जा रहा है, तो हमें बचाइए। तो मैं आप लोग को तपतशिला पर जो जीव छटपटाता है उसी का कथा प्रारंभ करके सुनाता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और यह चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करेंगे तभी आप लोग को आने वाला वीडियो मेरा देखने को मिलेगा। सतयुग में तपतशिला पर कष्ट पाकर जीवों का गुहार करना और कबीर साहब का सतपुरुष की आज्ञा से जाकर उन्हें छुड़ाना। जब यह जीव सतयुग में तपतशिला पर तप करके व्याकुल हो रहा था, तब गुहार लगाया परमात्मा से कि परमात्मा मुझे बचा लो। तब परमात्मा ने कबीर साहब को इस धरती पर भेजा। यम कष्ट सहो नहीं जाई, हे गुरु ज्ञानी होहु सहाई। यम काल का दिया हुआ कष्ट हमसे सहा नहीं जाता, हे सतगुरु ज्ञानी हमारे सहायक बनो। जब देखी जीवन को विकल आदि दया पुरुष जनाइयाँ, दया निधु सतपुरुष साहेब तबे मोही बुलाइया। कहे मोही समझाए बहुत विधि, जीव जाय चेतावहूँ तब दरसते हुए हैं, जीव शीतल जाय तपन बुझावहूँ। जब सतपुरुष ने जीवों को अत्यंत प्रीत देखा तब जीवों पर उनकी दया हुई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे दया के भंडार सतपुरुष स्वामी ने तब मुझे ज्ञानी नाम से बुलाया। उन्होंने मुझे बहुत तरह से समझा कर कहा कि तुम जाकर जीव को चेताओ, सावधान करो। तुम्हारे दर्शन से शोक में डूबे हुए जीव शीतल हो जाएंगे, जाकर उनकी तपन बुझाओ। आज्ञा लिन्हो पान पुरुष सिखासन, शीश धरी ताछन किन्न प्यान शीश नाय सतपुरुष का। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैंने सतपुरुष की आज्ञा मान ली और उनकी शिक्षा आदेश को सिर पर रखकर तथा उनको शीश झुकाकर उसी क्षण वहाँ से मैं चल दिया, यह मृत्यु लोक, जहाँ काल जीव को तपतशिला पर भून भून के खा रहा था। आए जहाँ जम जीव सतावे, काल निरंजन नीच जीव नचावे। आए जहाँ जम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचावे। छटपट करे जीव तव भाई, ठाढ़े भय तहाँ पुनि जाई। जहाँ तपतशिला पर यह जीव छटपटा रहा था और काल भगवान ने इनको भून भून के खा रहा था तपतशिला पर तवा तवा करके, तब वहीं पर जाकर कबीर साहब ने ठहर गया। मोही देखी जीव किन्न पुकारा, हे साहेब हम ही लेहू उबारा। तब यह जीवात्मा जब कबीर साहब को देखे तो पुकार कर कहने लगे, मोही देखी जीव किन्न पुकारा, हे साहेब हम ही लेहू उबारा। कि हे दया के सागर, हे दया निधि हमको उबार लीजिए। काल ने हमको तवा तवा के खा रहा है, भून भून के खा रहा है, नाना कष्ट दे रहा है। तब हम सत शब्द गुरावा, पुरुष शब्द ते जीव जुरावा। जीव समुदाय ने मुझे देखकर पुकारा कि हे साहेब हमें इस दुख से उबार लिया लो, यानी हमारा उद्धार करो। तब हमने सतपुरुष को पुकारा, उन्हें
उपदेश सुनाया और सतपुरुष के सार शब्दों से जीव को जोड़ा और दुख की अग्नि में जलते जीवों को शांत किया। अब जीव स्तुति कर रहा है। सकल जीव तब स्तुति लाए, धन्य पुरुष बल तपन बुझाए। यम ते छोड़ी तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। फिर कबीर साहब जीव को बता रहे हैं, तब मैं कहा जीव समझाई, जोर करो तो बचन नसाई। जब तुम जाए धरो नर देहा, तब तुम करी हो सबन स्नेहा। तब मैंने जीवों को समझाते हुए कहा कि यदि मैं अपना जोड़ शक्ति करके तुम्हारा उद्धार करता हूँ तो सतपुरुष का वचन भंग होता है, क्योंकि सतपुरुष के वचनानुसार सतुपदेश के द्वारा ही आत्मज्ञान देकर ही जीवों को उद्धार करना है। जब तुम यहाँ से जाकर मनुष्य देह धारण करोगे तब तुम मेरे शब्द उपदेश को प्रेम करना, जिससे तुम्हारा उद्धार होगा। यानी जीव को बताए कबीर साहब, पुरुष नाम सुमरन सही दाना, बीरा सार कहो परवाना। देही धरी सत शब्द समाई, तब हंसा सतलोक जाई। जहाँ आशा तहाँ बासा, यानी जीव का जहाँ आशा होता है वहीं बासा होता है। यह जीव दुर्भाग्यवश परमात्मा को भूल करके यह माया को ही अपना घर बना लिया है, अपना ठहरने का अड्डा बना लिया है। और वो परम पिता परमात्मा जहाँ स्वतंत्र है जीव, वहाँ उस जगह को भूल गया है और यह माया मोह के जंजाल में यह जीव फंसा हुआ है और तरह तरह के कष्ट भोग रहा है। परमात्मा ने बार बार संत को भेजते हैं कि जाओ अपने सतुपदेश, अपने घर की परिचय बता करके जीव को काल के चंगुल से छुड़ा करके लाओ। लेकिन ये काल ने इस जीव को इतना लालच दिया है, इतना लालच दिया है, इतना अंधविश्वास डाला है, इतना भगवान का नाम फैलाया गया है, जो ये जीव उसी में फंसा रहता है और परमात्मा को नाम को भूला गया है। कहा गया है, जहाँ आशा तहाँ बासा होई, या मन वचन कर्म सुमरे जो कोई। ते धड़ी किन्हें जही आशा, अंत आए लिहो तहाँ बासा। यानी ये जीव जहाँ आशा करता है वहीं फिर बासा, वहीं फिर आकर के जन्म लेता है। जो मनुष्य के अंदर में अनेक इच्छा रूपी नाड़ी है, जो मैं ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, मकान बनाऊंगा, बड़े आदमी बनूंगा, वही इच्छा रखने के बावजूद फिर यह जीव को वहाँ पे वास माँ के गर्भ में जाना पड़ता है और गर्भ में फिर बाहर आना पड़ता है, जन्म मरण का चक्कर में भटकना पड़ता है। जीव कबीर साहब से कहते हैं, कहे जीव सुनो पुरुष पुराना, देह धारी विषयो यह ज्ञाना। पुरुष जान सुमरे यमराई, वेद पुराण कहे समझाई। जीव कहते हैं कि हे पुरातन महापुरुष, सुनो, देह धारण करके यह ज्ञान भूल जाता है, याद नहीं रहता है। पहले हमने सतपुरुष जानकर काल निरंजन को सुमरन किया कि वही सब कुछ है, क्योंकि वेद पुराण यही समझा कर कहते हैं कि काल भगवान ही मालिक है। वेद पुराण कहे मही एका, निराकार ते कीजिए नेहा। सुर नर मुनि 33 करोटी, बांधे सबे निरंजन डोरी। ताते मते किन आम आशा, अब मोहि चिन्ह पड़े यम फांसा। जीव कहते हैं कि हे प्रभु, वेद ने कहा है कि यह काल भगवान ही तुम्हारा परमात्मा है, मैंने वही भूल करके इसका सेवा सत्कार करता रह गए, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि यह तो जम का फांस है। वेद पुराण सब एक मति से यही कहते हैं कि निराकार निरंजन से प्रेम करो। 33 करोड़ देवता, मनुष्य और मुनि सबको निरंजन ने अपने विभिन्न मतों की डोरी से बांध रखा है। उसी के मत से हमने मुक्ति होने की आशा की थी, परंतु वह हमारी भूल थी। हम अब सही रूप से दिखाई दे रहा है और हम समझ गया कि वह सब
दुखदाई यम की फांस है। कबीर साहब कहते हैं जीव को, सुनो जीव यह छल यम केरा, यह यम फंदा किन घनेरा। जीवों की बात सुनकर ज्ञानी स्वरूप मैं सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीव सुनो, यह सब यम का धोखा है। यह इस यम से विभिन्न मत मंत्रों का फंदा जाल बहुत अधिक फैलाया हुआ है। यह काल ने बहुत दुनिया में जाल फैलाया हुआ है। जितना वेद पुराण मंत्र संत तंत्र है, सब यह जीव का बंधन है। अगर तुम मेरी बात मानते हो तभी तुम्हारा यह बंधन दुनिया से कट सकता है। अब मैं आप लोग को अगली वीडियो में दिखाऊंगा, तो इन चैनल को सब्सक्राइब कर दें।